देखो नेक्स्ट टॉपिक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मजदूरी यू नो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपको 8 स्टैंडर्ड में था थोड़ा बहुत, बट ज्यादा डिटेल में नहीं था। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो रे ऑफ लाइट अगर हम इंसिडेंट करते थे कैसे जाता, ऐसा सीधा जाता, यस और नो। बट हम लोग ने जैसे ग्लास ब्लॉक रखा तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाने के चक्कर में उसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, बैंड कर दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यही रिफ्लेक्टेड रे वापस यहाँ पर आएगा एंड बाहर एक रे ऑफ लाइट देगा जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे फॉर सेकंड सरफेस। एंड यहाँ पर जो एंगल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी ध्यान से देखो, अगर ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो ये सीधा जाता, बट ग्लास ब्लॉक रखने की वजह से उसने अपना पाथ क्या कर लिया, थोड़ा सा बैंड कर लिया और कैसे चेंज कर लिया। सो कितना डिस्टेंस उसने दूर गया अपने एक्सपेक्टेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी। एंड ये डी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझा यहाँ तक? डाउट यहाँ तक कुछ भी? सो टोटल देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग lateral displacement. First point, जितना ज्यादा थिकनेस होगा, जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट। अगर थिकनेस बढ़ेगा तो, शांति रखो, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी बढ़ेगा एंड रिफ्रैक्ट इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन है म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू LD1 अपॉन LD2। LD मतलब क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थोड़ा समझने लायक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई। देखो यहाँ पर दो ग्लास ब्लॉक है, अज्यूम करके आइडेंटिकल है। थोड़ा समझना इसको। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा एंड फिर यहाँ से सब बाहर निकलेगा, तो इसमें थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम लोग ने ऐसे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया तो आई का वैल्यू बढ़ गया, फिर यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर वापस रिफ्लेक्ट। तो ये वाले केस में देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो वी कैन से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डाउट यहाँ तक कुछ है? अगर आप ध्यान से देखो क्लास, इसमें देखो यहाँ पर कितना एंगल बना है, बहुत ही थोड़ा सा। लेकिन जैसे आप दूर जाओगे तो वहां पर, सॉरी यहाँ पर एंगल कितना बना है, बहुत ही कम। लेकिन जैसे आप दूर लेवल पे जाओगे तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में अच्छी लाइफ में भी ऐसा होता है, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, स्टार्टिंग में वो छोटी ही दिखती है बट बड़े लेवल पे वो काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाती है। हाँ, लेकिन पाथ अलग अलग हो गया ना, एंड में पैरेलल है लेकिन पाथ अलग अलग है ना। अभी अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो सीधा सीधा अपने टारगेट पे जाता, अभी क्या हो गया, थोड़ा डिविएट हो गया। चलो लाइफ लेसन खत्म। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स या वेवलेंथ ना। और वेवलेंथ देखो यहाँ पर, अगर रिफ्रैक्ट इंडेक्स बढ़ेगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना ज्यादा डेविएशन, याद है कि भूल गए? सो जितना ज्यादा रिफ्रैक्ट इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी करा दिया था, यस और नो। एंड नेक्स्ट पार्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ में थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। वेवलेंथ रेड का क्या होता है, ज्यादा एज कंपेयर टू वॉयलेट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा वॉयलेट का। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का एज कंपेयर टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड। इन शॉर्ट जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, म्यू, एंड देयरफॉर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये सारे फैक्टर्स लिख के रखना। रेड का अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कि मैं स्पेक्ट्रम में रेड टू वॉयलेट जा रहा हूँ, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, कम, तो एलडी का वैल्यू इंक्रीज। ये सब आपका ना कंप्लीट द फॉलोइंग ये सब में आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग में ये सारी चीज पूछेंगे। अगर स्पीड रेड का ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एंड उसका वेवलेंथ भी ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? जो जो आपको फैक्टर्स लग रहे हैं सारा लिख के रखो, सब जगह पर इंक्रीज डिक्रीज ही पूछा रहेगा।